नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल मोहित मैथ्स गुरु में। दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो साइड में एक लाल सा सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी, जो पहली एक्सरसाइज आपकी 13.1। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो अब तक आप 10th क्लास में भी यूज करते हैं, उसको समझा देते हैं क्या यूज होता है। उसका फॉर्मूला बनता है, ये है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला P प्रोबेबिलिटी E, कोई भी इवेंट जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ आउटकम ऑफ फेवरेबल टू E। तो फॉर्मूले में जब न्यूमरेटर में जो आता है वो आता है जिस भी इवेंट के बारे में आपसे पूछा गया है उसका आउटकम। उसके बाद डिनोमिनेटर में जो आता है वो आता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो जिस भी क्वेश्चन का आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम आपको चाहिए होता है डिनोमिनेटर में। तो इससे आपकी क्या निकल जाती है प्रोबेबिलिटी। किसी भी प्रोबेबिलिटी निकालने का ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। ये आपने 10th में भी सीखा हुआ है। तो इस पर क्वेश्चन करेंगे 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी के। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा इस समय, ये 13.1 का आपकी बुक से, एनसीईआरटी बुक से। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा आ रहा है क्वेश्चन पे। गिवन दैट E एंड F आर इवेंट सच दैट PE एक प्रोबेबिलिटी है जिसकी वैल्यू 0.6 दे रखी है। उसके बाद आपको PF इवेंट दिया है जिसकी वैल्यू 0.3 दे रखी है। उसके बाद PE इंटरसेक्शन F, जिसको हम कॉमन बोलते हैं E और F का, वो दे रखा है आपको 0.2। उसके बाद आपको लास्ट में क्या बोला गया, फाइंड करना है PE/F, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है ये। और ये टॉपिक जो है 13.1 का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है हमारी। तो इसमें हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए देखते हैं कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला समझते हैं। तो देखिए बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अब हमारे पास क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया था PE/F। यही हमारी अपॉन वाली क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कैसे निकलती है तो हमेशा याद रखना, ऊपर जो आता है दोनों का इंटरसेक्शन, PE इंटरसेक्शन F, इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है डिवाइड में। नीचे वाली वैल्यू है इसमें E और F में, F डिवाइड में जो है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे PF। तो ये फॉर्मूला बन जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, PE/F का P इंटरसेक्शन F बटे में PF। सेम अगर ये उल्टा दे देता है आपको क्वेश्चन में, और दिया भी हुआ आपको इस क्वेश्चन में, तो PF बटे में E P। अब आप चाहे इसको F इंटरसेक्शन E लिख लो या फिर P इंटरसेक्शन F। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन ही होता है। तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, इस बार ये है तो यहाँ पे PE आ जाएगा। तो यहाँ भी वही मैं सेम ही लिखूंगा। बस आप चाहे ये लिख लो फॉर्मूले में, चाहे लिख लो आप इंटरसेक्शन F लिखो, चाहे F इंटरसेक्शन E, दोनों में कॉमन एक ही चीज आती है, इसलिए सेम चीज है। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें हम क्वेश्चन की वैल्यू ले लेते हैं। क्वेश्चन में जो गिवन था आपको, PE गिवन था वो था 0.6। उसके बाद PF गिवन है 0.3 और इंटरसेक्शन गिवन है आपको 0.2। तो ये तीनों वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। ये पहला पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट। तो इसमें इंटरसेक्शन है हमारे पास 0.2, तो ये लीजिए हमने यहाँ पे 0.2 पुट कर दिया अपॉन में PF की वैल्यू हमारे पास 0.3। तो हम इसको यहाँ कैरी कर ले 0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2/3। तो PE/F की प्रोबेबिलिटी होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में 2/3। इसी प्रकार PF/E की, तो ये F/E में PF इंटरसेक्शन E, मतलब सेम ही है, इंटरसेक्शन F ही ले सकते हैं हम लोग, 0.2। और अपॉन में PE की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.6। तो ये 0.6 नीचे कर दिया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, और ये 2 की टेबल से दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1/3। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकल गई PF/E 1/3। तो अब हम इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन आपका आ रहा होगा 13.1 का। तो इसमें देखो, कंप्यूट A/B और इफ PB जो दिया हुआ है 0.5 एंड PA इंटरसेक्शन B जो दिया हुआ है वो आपको दिया 0.32। तो आइए अब हम लोग PA/B फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले PA/B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनाते हैं, जिसके अंदर क्या बनेगा, PA इंटरसेक्शन B, दोनों का, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अपॉन में नीचे B है तो यहाँ भी PB आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में PA इंटरसेक्शन B जो दिया था वो क्वेश्चन में गिवन है वो 0.32, और PB की वैल्यू जो क्वेश्चन में है 0.5। तो यहाँ पॉइंट 1 के बाद है, यहाँ 2 के बाद, डिजिट के बाद पॉइंट है। तो हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट को हटाते हैं और इजीली यहाँ पे 100 कर देते हैं नीचे, और यहाँ पे पॉइंट 1 के बाद 10 कर देते हैं, 1 0 से कैंसिल आउट, और ये 10 से
ये 2 की टेबल कर दिया जाएगा 16 और ये 5, तो हमारे पास बच गया खाली 16 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर बच गया 5 5 या 25। तो ये हमारा क्या निकल गया, पी ए बाई बी की कंडीशन वोल्टेज 16/25। तो आइए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिसमें क्वेश्चन की वैल्यू जो दे रखी है आपको वो है इफ पी ए 0.8 एंड पी बी 0.5 और जो आपको पी बी बाई ए दिया हुआ 0.4 है। फाइंड, इस बार आपको 3 पार्ट करने हैं। पहले पार्ट में पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है और दूसरे पॉइंट में फाइंड जो करना है पी ए बाई बी दिया हुआ है और उसका थर्ड पार्ट में पी ए यूनियन बी दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले इसको क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले पी ए क्वेश्चन में जो गिवन है 0.8, पी बी 0.5, पी बी बाई ए वो है 0.4। पार्ट में फाइंड करना था वो था पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए आपको बी बाई ए दिया हुआ है। तो सबसे पहले पी बी बाई ए का फॉर्मूला यूज करते हैं, पी बी बाई ए, जिसमें दोनों का इंटरसेक्शन पी बी इंटरसेक्शन ए या फिर ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है, और पी ए नीचे है यहाँ पे, तो पी ए आ जाएगा। पी बाई ए की जो वैल्यू दी है क्वेश्चन में वो 0.4 दी हुई है और पी बी इंटरसेक्शन ए को मैं इस बार ए इंटरसेक्शन बी लिख दे रहा हूँ और पी ए की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 0.8। तो ये निकालने के लिए डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.4 इंटू 0.8 इक्वल टू हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 4 32 और 0.1 और 1 2 के बाद तो 0.32 पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा फर्स्ट पार्ट निकल गया। तो इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं क्या निकालना है हम लोगों को। तो सेकंड पार्ट में इस बार हम लोग को पी ए बाई बी निकालना है। क्वेश्चन में बी बाई ए गिवन था, पर इस बार निकालना क्या ए बाई बी। उसके लिए इंटरसेक्शन हमें मिल चुका है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नीचे है यहाँ पे बी, तो पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास निकल चुका है 0.32 अपॉन पी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.5। तो 0.5 और ये पॉइंट यहाँ पे फिर से भी पंगा है, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 100, 2 डिजिट के बाद तो 100 लगा दिया, 1 डिजिट के बाद तो 10 लगा दिया। 0 से 0 कैंसिल आउट और ये 10 से 32 कैंसिल आउट 16 और ये 5 2 की टेबल से, तो ये 16 बच गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर बच गया 5 5 या 25। तो ये हमारा आ गया ए बाई बी की कंडीशन प्रोबेबिलिटी 16/25। अब हमें थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जो निकालना है वो निकालना पी ए यूनियन बी। तो हम लोगों ने 11th क्लास में सीखा हुआ इसको, पी ए प्लस पी बी माइनस कर देते हैं हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी। तो P हमारे पास कितना है 0.8, PB हमारे पास कितना है 0.5 और PA इंटरसेक्शन भी हमने फर्स्ट पार्ट के आंसर में निकाला 0.32। तो यहाँ ले लेंगे 0.32 और ये दोनों पहले प्लस कर लेते हैं, 0.8 0.5 होता है 1.3, माइनस कर देंगे 0.32। कई लोग इसको माइनस करने में भी गलती करते हैं पॉइंट के अंदर, तो देख लीजिए 1.3 का मतलब 1.30 है भाई, 0.32। अगर इसको माइनस करेंगे तो ध्यान रखना पॉइंट के बाद यहाँ जीरो ले लेते, अपनी मर्जी से जीरो होती है बहुत सारी, तो यहाँ 0 से 2 के 8 और ये बन गया हमारा 2, तो 12 में 3 के 9 और ये 0.98 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 0.98। बहुत सारे बच्चे पॉइंट में गलती कर देते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बाद आप जितनी मर्जी जीरो ले सकते हैं और पॉइंट के नीचे पॉइंट ही होता है प्लस माइनस करते समय। तो छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी क्लास में आकर के भी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो आप लोग यहाँ सीख सकते हैं इस चीज को कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अब ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों को बड़ी बड़ी क्लास में क्यों सिखाते हैं, बेटा सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई किसी को किस उम्र में सीखने को मिल जाता है, कोई किसी को किसी उम्र में सीखने को मिल जाता है। सीखिए, बस सीखने की कोशिश कीजिए। और स्क्रीन पर आ रहा होगा इवैल्यूएट पी ए यूनियन बी इफ 2 पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू 5/13 और पी ए बाई बी 2/5 दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, 2 पी ए और एक पी बी वो है 5/13। तो पीबी के लिए तो डायरेक्ट उसने बात कर रखी है, पर पीए के लिए डायरेक्ट नहीं करी, उसने 2 पीए लिख दिया। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर पीए निकालना है तो इस 2 को डिवाइड में भेज देंगे इसके, तो 5/13 इंटू 2, तो ये डिवाइड में आ गया 2, तो 5/26 हो गया हमारा पीए और पीए बाय बी दिया हुआ है 2/5। तो अब हम लोगों को निकालना है पी ए यूनियन बी।
बट पी ए यूनियन बी तो निकलेगा नहीं, पी ए इंटरसेक्शन बी निकाला जा सकता है पी ए बाई बी से। तो पहले इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, नीचे बी है फिर पी बी आ गया। तो ये हम लोगों को पता है 2/5 और पी बी पता है 5/13, तो हम पुट कर देते हैं। तो पी ए बाई बी 2/5, पी बी 5/13, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी के नीचे 5/13 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर 2/5/13 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया और ये 2/13 हो गया। कई बच्चे कहते हैं सर ये आपने इधर ले जाकर के सीधा मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, ये आपने उल्टा क्यों नहीं किया? ये बेटा ये इस साइड डिवाइड में है, अगर उल्टा होगा तो इस साइड होगा आकर के, क्योंकि ये डिवाइड से मल्टीप्लाई करता, तब ये 13/5 यहाँ आता और फिर वहां से भेजते तो भी यही आता सेम 5/13। तो इसलिए ध्यान रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरा पार्ट लेकर के जाएंगे हम मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये 2 पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया, 2/13 आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी। बट हमसे पूछा क्वेश्चन में पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन, ये फॉर्मूला था हमारा यूनियन का। तो यूनियन के लिए हमारे पास तीनों चीजें हैं, पी ए भी है, पी बी भी है, पी ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पुट करते हैं, तो पी ए की वैल्यू कितनी आई थी क्वेश्चन में हमने निकाली यहाँ पे 5/26 प्लस उसके बाद 5/13 पी बी की वैल्यू थी और माइनस इंटरसेक्शन अभी निकाला 2/13। तीनों का एलसीएम ले लेंगे एक साथ, ठीक है। तो ये 26 की टेबल में आते हैं तीनों के तीनों नंबर, और 26 पर 1 पे जाएगा तो 5 आ जाएगा, और ये 2 पर दे जाएगा तो 5 2 जा 10, ये भी 2 पर जाएगा तो 2 2 जा हो जाएगा 4। तो 5 10 15 माइनस 4 हो गया 11, 11/26 आ गया ए यूनियन बी। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर देखिए, आपको आ रहा होगा पी इफ पी ए 6/11 और पी बी 5/11 और पी ए यूनियन बी दे रखा है 7/11। उसके बाद देखिए फाइंड करने के लिए बोल रहा है पी, पहले पार्ट के अंदर इसके पी ए इंटरसेक्शन बी, और उसके बाद सेकंड पार्ट में पी ए बाई बी, और थर्ड पार्ट में पी बी बाय ए। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हम लोगों को। पी ए सबसे पहले है 6/11, पी बी 5/11 और लास्ट में पी ए यूनियन बी दिया हुआ है वो है 7/11। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा उसने हमसे, पी ए इंटरसेक्शन बी, बट हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे पहले, ए यूनियन बी। क्या होता है फॉर्मूले में, पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन, ये निकालना है आपको, और ये तीनों चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहले पी ए यूनियन बी 7/11 दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है 6/11 और पी बी दिया हुआ है 5/11, और ये इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन इधर ले आते हैं, 7/11 ले आते हैं इधर। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम लेंगे जब, तो तीनों में नीचे 11 है तो ऊपर भी सेम ही आ जाएगा, 6 + 5 - 7 + 5 होता है 11, 11 - 7 4, 4/11 आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तो सेकंड पार्ट में देखिए हमसे पूछा गया है पी ए बाय बी, तो उसका फॉर्मूला हमने सीखा था पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी नीचे है तो बी आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने निकाला है 4/11 और पी बी क्वेश्चन में कितना है 5/11। तो 11 डिवाइड में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4/5 इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट सेकंड पार्ट का पी ए बाय बी कंडीशनल इक्वालिटी का 4/5। इसी प्रकार हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में पी बी बाय ए पूछा गया है, तो पी बी बाय ए के लिए क्या करेंगे, फिर से इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा हम लोगों को। तो इंटरसेक्शन में पी ए बी अपॉन में नीचे इस बार ए है तो नीचे ए आ जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या भी निकला, फिर 4/11 और नीचे पी ए कितना था हमारे पास 6/11, तो यहाँ पुट कर देंगे 6/11। 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 6 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 की टेबल से 2 और 3, तो आंसर आ जाएगा 2/3। तो पी बी बाय ए की कंडीशनल क्वालिटी होगी 2/3। ठीक है।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।